जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में कक्षा 10th मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोला दिखाई देता है। यानी कि बच्चों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का गोला होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गोलाकार, बी में दिया है बच्चों अंडाकार, सी में दिया है बच्चों चपटा और डी में दिया है बच्चों घनाकार। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चपटा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाल, बी में दिया है बच्चों पीला, सी में दिया है बच्चों बैगनी और डी में दिया है बच्चों आसमानी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैगनी। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पीला, बी में दिया है बच्चों बैगनी, सी में दिया है बच्चों लाल और डी में दिया है बच्चों नीला। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला। तो बच्चों, यदि आप लोग को पहले से इन सभी प्रश्नों का उत्तर यदि पता है तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो कहने का मतलब कि बच्चों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राथमिक वर्ण है, वर्ण का मतलब बच्चों रंग होता है, तो यहाँ पर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाल, बी में दिया बच्चों नीला, सी में दिया बच्चों हरा और डी में दिया बच्चों पीला। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों जो प्राथमिक वर्ण होते हैं बच्चों, लाल, नीला और हरा होते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, बी में दिया बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, सी में दिया बच्चों 4.2 सेंटीमीटर और डी में दिया बच्चों 2.7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाल, बी में दिया बच्चों पीला, सी में दिया बच्चों नीला और डी में दिया बच्चों बैगनी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। कहने का मतलब बच्चों कि सूर्य उगते समय और सूर्य डूबते समय लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 मिनट, बी में दिया बच्चों 2 मिनट, सी में दिया बच्चों 3 मिनट और डी में दिया बच्चों 4 मिनट। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 मिनट। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। यानी कि जब सूर्य उगता है बच्चों और जब सूर्य डूबता है तो उस समय सूर्य का जो रंग होता है किस प्रकार का दिखता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पीला, बी में दिया बच्चों लाल, सी में दिया बच्चों नीला, डी में दिया बच्चों काला। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि
एंगस्ट्रोम, यानी कि बच्चों एंगस्ट्रोम जो हमारा ए ऐसे होता है एंगस्ट्रोम का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, बी में दिया बच्चों 10 पे पावर माइनस 8 मीटर, सी में दिया बच्चों 10 पे पावर माइनस 11 मीटर और डी में दिया बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्णविक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों वह घटना जो घटती है उस घटना का क्या नाम होता है, यानी कि उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है परावर्तन, बी में दिया बच्चों अपवर्तन, सी में दिया बच्चों विकिरण और डी में दिया बच्चों कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपवर्तन। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है परावर्तन, बी में दिया है अपवर्तन, सी में दिया है वर्ण विक्षेपण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ण विक्षेपण। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है दूर दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दूरदृष्टता और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरदृष्टि दोष। तो चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है दूर दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दूरदृष्टता और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर बच्चों हमारा निकट लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है दूर दृष्टि दोष, सी में दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष और डी में दिया हुआ है वर्धता। तो बच्चों जो हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जरा दृष्टि दोष। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में दिया बच्चों वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी में दिया बच्चों वायुमंडलीय प्रकीर्णन और डी में दिया बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ बच्चों लास्ट में आप लोग जरूर बताया कीजिए कि इन 15 क्वेश्चनों में से आप लोग को पहले से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।